नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्लास में, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, उम्मीद करता हूँ कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी। काफ़ी दिनों के बाद अपनी क्लास हो रही है, आप लोगों की शिकायत भी होगी, है ना। लेकिन आप लोग थोड़ी सी मेरी भी प्रॉब्लम समझिएगा, है ना। एक तो सिस्टर की शादी थी तो 6-7 दिन शादी में बिजी था, और फिर प्यारे बच्चों 1-2 दिन से तबीयत ख़राब, और आपको गले से लग भी रहा होगा कि तबीयत में आराम जो है वो थोड़ा कम ही है। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन हो चुके थे क्लास लिए हुए, और बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास ले लीजिएगा, क्लास ले लीजिएगा। तो आज से फिर क्लास दोबारा से कंटिन्यू स्टार्ट हम कर रहे हैं। हरियाणा की जो पॉलिटी है वो उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हरियाणा की पॉलिटी की अभी तक अपनी 5 क्लास हुई हैं, और आज हमारी 6th क्लास है। छठी क्लास में प्यारे बच्चों जो आज हम डिस्कस करेंगे वो विधानसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक बातों को छोड़ा था, और हरियाणा की विधानसभा में कैसे सदस्य संख्या के अंदर चेंज आया था ये मैंने आपको बताया था कि जब अपने हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में, तो बच्चों हरियाणा की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। और गठन के समय यहाँ पर जो सदस्य संख्या थी वो 54 थी, और सदस्य संख्या में एक सामान्य संख्या होती है, एक आरक्षित संख्या होती है। तो सामान्य संख्या उस समय 44 थी, और आरक्षित सदस्य जो थे वो 10 थे। उसके बाद 1967 के अंदर चुनाव होते हैं हरियाणा में, पहली बार विधानसभा के चुनाव होते हैं, और ये जो चुनाव हुए थे ये दूसरी विधानसभा के लिए हुए थे। तो 1967 के अंदर दूसरी विधानसभा का गठन होता है, जहां पर सदस्य संख्या बढ़कर 54 से 81 हो जाती है, सामान्य संख्या 66 रहती है, आरक्षित जो सदस्य हैं उनकी संख्या 15 हो जाती है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा दूसरी विधानसभा के अंदर आरक्षित संख्या जो थी वो कितनी थी, तो आपको बोलना है 15। गठन के समय आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे 10। उसके बाद बच्चों 5वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 1977 में, तो 5वीं विधानसभा का गठन होते ही ये सदस्य संख्या कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है। जिनमें से आज के समय प्रेजेंट में हम बात करें तो 73 जो सदस्य हैं वो आपके सामान्य कैटेगरी से हैं, और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी से हैं वो है 17 सदस्य। तो 73 और 17 टोटल बच्चों 90 विधानसभा सदस्य आज हरियाणा के अंदर हैं, ये आप सभी जानते भी होंगे। अब देखिएगा हरियाणा के अंदर जो ये विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 बनी रहेगी, या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 90 बनी रहेगी, ये कब तक बनी रहेगी, तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। इससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको यहां पर नोट करके एक बात लिखनी है, और नोट करके आप लिखेंगे कि हरियाणा में विधानसभा हरियाणा में विधानसभा क्षेत्रों की जो संख्या होगी बच्चों, नब्बे वर्ष 2026 तक बनी रहेगी। तो 2026 तक कोई भी चेंज हरियाणा की लोकसभा सीट और विधानसभा सीटों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2026 के बाद देखिएगा कि हरियाणा के अंदर ये विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 90 से बढ़कर ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही लोकसभा क्षेत्रों की संख्या जो आज 10 है, तो 10 से ये बढ़कर 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें डिपेंड करेंगी परिसीमन आयोग के आधार पे, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्रों की जो संख्या है वो डिपेंड करती है एक आयोग पर, और उस आयोग को हम बोलते हैं परिसीमन आयोग। कौन सा आयोग? परिसीमन आयोग। ठीक है, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या हरियाणा में कब तक 90 बनी रहेगी, तुम बोलोगे वर्ष 2026 तक 90 बनी रहेगी। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करें तो गठन से लेके अब तक गठन से लेकर वर्तमान तक 14 बार विधानसभा का गठन हो चुका है बच्चों।
14 बार विधानसभा का क्या हो चुका है, गठन हो चुका है। तो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो कौन सी विधानसभा है मेरे बच्चों? जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है वो 14वीं विधानसभा है। तो 1 नवंबर 1966 से लेके हम बात करें प्रेजेंट में यानी कि 2022, और इलेक्शन जो हुआ था आपका 2019 के अंदर हुआ था। तो 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था हरियाणा के अंदर वो 21 अक्टूबर 2019 को हुआ था, और ये 14वीं विधानसभा के लिए इलेक्शन हुआ था। तो ये जो 14 विधानसभा अभी तक गठित हो चुकी हैं, इन 14 विधानसभा में आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली विधानसभा की। कौन सी विधानसभा की बात करेंगे? सबसे पहले हम पहली विधानसभा की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 14 की 14 विधानसभा में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कौन सी विधानसभा की? प्रथम विधानसभा की। मेरे बच्चों ये जो प्रथम विधानसभा है इसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और 1 नवंबर 1966 से लेके यह 28 फरवरी 1967 तक विधानसभा चली थी। 28 फरवरी 1967 तक ये विधानसभा चली थी, ठीक है। ये जो विधानसभा थी हमारी, ये हरियाणा में गैर निर्वाचित विधानसभा थी। गैर निर्वाचित का मतलब है कि जितने भी सदस्य थे इनके लिए हरियाणा के लोगों ने वोट हरियाणा बनने के बाद नहीं दिया था। अब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का क्या हुआ था? गठन हुआ था एक राज्य के रूप में। तो 1 नवंबर 1966 को तो हरियाणा में कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं था। जब इलेक्शन होगा ही नहीं तो वो जो लोग होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? गैर निर्वाचित बोलेंगे। यानी कि वो निर्वाचित तो थे लेकिन वो पंजाब की विधानसभा में निर्वाचित थे, लेकिन जब हरियाणा की विधानसभा का गठन होता है पहली, उस समय हरियाणा के अंदर कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं था। जब इलेक्शन होगा ही नहीं तो बच्चों उन्हें हम क्या बोलेंगे? गैर निर्वाचित बोलेंगे। तो हरियाणा में ये गैर निर्वाचित क्या थी? विधानसभा थी। अब तक जो 14 विधानसभा है उनमें सबसे छोटी विधानसभा भी मेरे बच्चों कौन सी रही थी? ये पहली विधानसभा रही थी, जिसका कार्यकाल हम बात करें तो 1 नवंबर 1966 से लेकर 28 फरवरी 1967 तक रहा था। तो हम बोलेंगे ये प्रदेश में अब तक की सबसे छोटी विधानसभा। तो प्रदेश में यह अब तक की सबसे छोटी क्या रही? विधानसभा रही है बच्चों। बात करें तो इस विधानसभा के दौरान जो सदस्य संख्या थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहली जो विधानसभा थी इसके अंदर सर सदस्य संख्या जो थी कुल वो 54 थी, जिनमें से हम बात करें सामान्य कितने थे? 44 थे जो जनरल कैटेगरी से, और बच्चों जो आरक्षित होंगे जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे उन सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 10। कितनी थी? 10। अब विधानसभा का गठन तो 1 नवंबर 1966 को हुआ, लेकिन प्रथम विधानसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी
तो बच्चों प्रथम विधानसभा की जो प्रथम बैठक हुई, ये आपको पता होना चाहिए 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो देखिएगा, पहली विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, लेकिन बैठक का मतलब क्या है? बैठक का मतलब है कि उस विधानसभा के अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो पहली बार सारे के सारे एक साथ उस घर में कब बैठे होंगे। तो इसका गठन तो हरियाणा बनने के साथ 1 नवंबर 1966 को हुआ, लेकिन जो इसके अंदर चम्मन सदस्य थे वो सारे के सारे एक होके बैठते हैं इस घर में कब? 6 दिसंबर 1966 को। और बच्चों, जब भी सारे के सारे सदस्य किसी भी विधानसभा में इकट्ठे होके पहले दिन आएंगे, बच्चों उस दिन सबसे पहले जो निर्णय लिया जाता है वो इस घर को चलाने वाले एक व्यक्ति का निर्णय लिया जाता है। जो इस घर को चलाएगा, जो इस घर का चौधरी होगा, उसे हम स्पीकर बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं। तो 6 दिसंबर 1966 को जो पहली विधानसभा की पहली बैठक होती है, उसी समय यह निर्णय लिया जाता है कि हरियाणा की पहली विधानसभा का स्पीकर कौन होगा। और जो स्पीकर बना बच्चों, वो एक महिला बनी। उसका नाम आप सभी जानते होंगे, नाम उसका सन्नो देवी है। क्या है? सन्नो देवी। तो प्रथम विधानसभा की जब प्रथम बैठक हुई, यहीं से प्यारे बच्चों आपको मिलता है प्रथम स्पीकर। प्रथम स्पीकर, स्पीकर जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अध्यक्ष। और किसी भी राज्य की विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाने वाला, 5 के 5 साल उसको अनुशासन के तरीके से आगे बढ़ाने वाला जो व्यक्ति होगा, उस पद को हम स्पीकर बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे। और बच्चों, इस पद पर सबसे पहले विराजमान हुई हरियाणा के अंदर एक महिला, जिसका नाम है सन्नो देवी, जो पाकिस्तान के मुल्तान में पैदा हुई थी। पाकिस्तान के मुल्तान में पैदा हुई थी सन्नो देवी। और सन्नो देवी इस समय जो एमएलए थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो थी मेरे प्यारे बच्चों जगाधरी से। कहाँ से? जगाधरी से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा सन्नो देवी जो है ये कहाँ से एमएलए चुनी गई थी जब इन्हें हरियाणा में पहली महिला स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया? आप बोलेंगे ये जगाधरी से एमएलए थी। ठीक है। सन्नो देवी जो है ये भारत में किसी भी राज्य की स्पीकर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला रही है। प्रथम भारतीय महिला रही है। तो भारत के अंदर हरियाणा ही पहला ऐसा राज्य था जिसने किसी महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया था कि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष उसे नियुक्त किया गया हो। तो भारत के अंदर किसी भी राज्य की स्पीकर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन हुई है? सन्नो देवी। और ये सन्नो देवी जो स्पीकर बनेगी, ये कब बनेगी? 6 दिसंबर 1966 को बनेगी। 6 दिसंबर 1966 को ही मेरे प्यारे बच्चों सन्नो देवी क्या बनी है? स्पीकर बनी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। स्पीकर बनने से पहले ये क्या थी मेरे बच्चों? स्पीकर बनने से पहले ये पहले विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी। विधानसभा की क्या थी? डिप्टी स्पीकर थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा की पहली महिला डिप्टी स्पीकर या हरियाणा का पहला डिप्टी स्पीकर कौन हुआ? तो बच्चों, हरियाणा का पहला डिप्टी स्पीकर या हरियाणा की पहली महिला डिप्टी स्पीकर होने का गौरव भी किसको प्राप्त है? इसी सन्नो देवी को प्राप्त है। और ये डिप्टी स्पीकर रहती है 1 नवंबर 1966 से लेके
5 दिसंबर 1966 तक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पक्का पता होगा। जब आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा की पहली डिप्टी स्पीकर कौन, तो आप बोलेंगे सन्नो देवी। और इसी डिप्टी स्पीकर को 6 दिसंबर 1966 को क्या बना दिया जाता है, स्पीकर बना दिया जाता है बच्चों, ठीक है। और ये जब स्पीकर बनी तो ये भारत में किसी भी राज्य की स्पीकर बनने वाली पहली भारतीय महिला आपकी क्या है, बनती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करेंगे दूसरे विधानसभा की। तो एक बार जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे को कमेंट करके बताइएगा, यहां तक बातें समझ में आई आप लोगों के? किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट करके एक बार मेरे को बताइएगा, सारी की सारी चीज़ें परफेक्ट है तो। बात करेंगे दूसरी विधानसभा की, तो एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा, सब बातें परफेक्ट है तो। तो एक बार कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, कहीं मैं वैसे ही लगा हुआ हूँ। चलिएगा, सब ओके है तो। अब दूसरी विधानसभा की बात करेंगे। दूसरी जो विधानसभा है मेरे बच्चों, इसके लिए क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था 1967 में। जब इलेक्शन हुआ था तो ये विधानसभा आपकी क्या होगी, निर्वाचित विधानसभा होगी। तो प्रदेश में पहली निर्वाचित विधानसभा रही है मेरे बच्चों आपकी दूसरी विधानसभा। प्रदेश में पहली निर्वाचित विधानसभा रही है दूसरी विधानसभा। और इस निर्वाचित विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या थी वो हमने डिस्कस भी किया था, कितनी थी, 81, 81 में से मैंने आपको बताया था 66 जो थे वो सामान्य थे, यानी कि जनरल कैटेगरी से, और 15 जो थे मेरे बच्चों वो रिजर्व कैटेगरी से सदस्य चुने गए थे, यानी कि आरक्षित सदस्यों की संख्या 15 थी, ठीक है। बात करें तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 17 मार्च के दिन हुई थी। सत्रह मार्च 1967। और बच्चों पहली बैठक में निर्णय क्या लिया जाएगा, स्पीकर का निर्णय लिया जाएगा। तो बात करें यहां पर जो स्पीकर थे या अध्यक्ष थे वो 17 मार्च 1967 के दिन चुने गए थे, कौन, राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है। बात करें राव बीरेंद्र सिंह की, तो राव बीरेंद्र सिंह बच्चों दूसरे स्पीकर थे हरियाणा के। सन्नो देवी के बाद दूसरे स्पीकर कौन हुए, राव बीरेंद्र सिंह। और साथ ही साथ हम बात करें तो ये प्रथम पुरुष स्पीकर थे, क्योंकि सन्नो देवी तो क्या थी, महिला थी। यदि पुरुष की बात हो कि पहले पुरुष स्पीकर कौन चुने गए, तो मेरे बच्चों पहले जो पुरुष स्पीकर थे
वो राव वीरेंद्र सिंह ही चुने गए थे। तो दूसरे स्पीकर और प्रथम पुरुष स्पीकर कौन हुए हैं? राव वीरेंद्र सिंह हुए हैं। सबसे खास बात जो रही इस विधानसभा की वो क्या रही? सबसे खास बात जो रही इस विधानसभा की वो ये रही कि प्रदेश के अंदर जो पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो इसी विधानसभा के दौरान लागू हुआ था। प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन इसी विधानसभा के दौरान लागू हुआ था। और हमने तीनों के तीनों राष्ट्रपति शासन के बारे में पीछे पढ़ा कि उस समय हरियाणा के सीएम राव वीरेंद्र सिंह ही हुआ करते थे। राव वीरेंद्र सिंह पहले स्पीकर बने थे, लेकिन 24 मार्च 1967 को मेरे प्यारे बच्चों राव वीरेंद्र सिंह जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और उसके बाद जो स्पीकर आते हैं वो कोई और आते हैं। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह के बाद हम बात करें तो स्पीकर जो आए थे वो कौन आए थे? वो श्रीचंद आए थे। कौन आए थे? श्रीचंद आए थे। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी विधानसभा होगी? दूसरी विधानसभा होगी। बस इतनी बातें आपको दूसरी विधानसभा में ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर इतना नोट कर चुके होंगे आप साथ के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरी विधानसभा। तीसरी जो विधानसभा थी बच्चों, इस तीसरी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान क्या हुआ था? प्रदेश में पहली बार जनगणना हुई थी। प्रदेश में प्रथम जनगणना। तो अपने हरियाणा के अंदर लोगों को जो काउंट किया गया था वो वर्ष 1971 में किया गया था। तो प्रदेश में जो प्रथम जनगणना है वो वर्ष 1971 में हुई थी। और उस समय कौन सी विधानसभा चल रही थी? तीसरी विधानसभा चल रही थी। गांव गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हुई थी। गांव गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में कौन से गांव से? उचानी कला गांव से। बच्चों ध्यान रखेंगे, तमिल को दूसरी भाषा का जो दर्जा दिया गया था 1970 में, उस समय हरियाणा के सीएम बंसीलाल थे। तो इस तीसरी विधानसभा में हरियाणा के सीएम बंसीलाल ही हैं। तो तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा 'कौन सी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान दिया गया था? तीसरी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मेरे बच्चों दिया गया था। ठीक है,
तीसरी विधानसभा के बाद हम बात करेंगे चौथी विधानसभा की। तो मेरे बच्चों चौथी जो विधानसभा थी ये 3 अप्रैल 1972 से शुरू होगी और 30 अप्रैल 1977 तक ये विधानसभा की कार्यवाही चली थी। ठीक है, बात करें तो ये जो विधानसभा थी ये प्रदेश में सबसे लंबी विधानसभा रही थी। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 साल है और यहाँ 5 साल से भी ऊपर समय चला गया तो ये प्रदेश में सबसे लंबी आपकी क्या होगी, विधानसभा होगी। तो प्रदेश में सबसे छोटी विधानसभा पहली विधानसभा थी, प्रदेश में सबसे लंबी विधानसभा चौथी विधानसभा थी। ठीक है, बात करें हम चौथी विधानसभा में और क्या हुआ था 1977। ठीक है, 30 अप्रैल 1977 को क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। यदि आपने दूसरा राष्ट्रपति शासन पढ़ा होगा तो वहां पर मैंने 30 अप्रैल 1977 से ही दूसरा राष्ट्रपति शासन आपको पढ़ाया। तो प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान लगा था, चौथी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान। तो प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन तो ध्यान रखेंगे प्रदेश के अंदर दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है बच्चों वो चौथी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान लगा था। ठीक है, बात करते हैं पांचवी विधानसभा की। पांचवी विधानसभा में देवीलाल ने पहली बार सीएम के तौर पर शपथ ली थी और पांचवी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही सदस्य संख्या मेरे बच्चों 90 हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पांचवी विधानसभा में सदस्य संख्या क्या हुई थी, 90 हुई थी। और जिसमें से हमने जनरल कैटेगरी की काउंट की थी तो 73 और बच्चों आरक्षित जो कैटेगरी होगी, रिजर्व जो कैटेगरी होगी वहां पर सदस्य संख्या कितनी हुई, 17 हुई, जो आज भी कितनी है, 17 है। टोटल सदस्य संख्या आज भी कितनी है, 90 है। और हरियाणा की विधानसभा में पहली बार ये 90 जो सदस्य संख्या थी वो कौन सी विधानसभा में देखने को मिली थी, पांचवी विधानसभा में। पांचवी विधानसभा से पहले चौथी विधानसभा तक ये सदस्य संख्या जो रहती है मेरे प्यारे बच्चों वो रहती है 81, 81। कितनी रहती है, 81 रहती है। ठीक है, पांचवी विधानसभा के अंदर जब देवीलाल क्या बने थे, सीएम बने थे, तो देवीलाल की सरकार में ही सुषमा स्वराज जो अंबाला कैंट से विधायक चुनी गई थी बच्चों, उन्हें देवीलाल सरकार ने 8 मंत्रालय सौंपने का काम किया था और 25 साल उस समय सुषमा स्वराज की उम्र होती थी, क्योंकि 1952 के अंदर सुषमा स्वराज का जन्म हुआ और 1977 के अंदर सुषमा स्वराज की यदि हम एज देखेंगे तो 25 ईयर ही होगी, 25 साल होगी। और एमएलए बनने के लिए बच्चों जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो 25 साल ही होनी चाहिए। तो 25 साल की उम्र में ही सुषमा स्वराज एमएलए बनी थी पहली बार और वो एमएलए चुनी गई थी अंबाला कैंट से। एमएलए बनते ही देवीलाल सरकार ने उनको 8 मंत्रालय सौंपने का काम किया था और सुषमा स्वराज कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। और सबसे कम उम्र में जो महिला हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री बनी हो वो सुषमा स्वराज ही थी। और जिस विधानसभा के अंदर बच्चों वो बैठी थी चुन के, वो विधानसभा कौन सी थी, पांचवी विधानसभा थी। तो सुषमा स्वराज पहली बार बतौर
कमजोर एमएलए जिस विधानसभा का हिस्सा हरियाणा में रही थी वो विधानसभा कौन सी है? 5वीं विधानसभा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई है वो कॉपी में नोट कर लेना। यहां से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो सुषमा स्वराज का ही पूछेगा कि सुषमा स्वराज जब पहली बार एमएलए चुनी गई थी तो वो हरियाणा की कौन सी विधानसभा में एमएलए चुनी गई थी? तो बच्चों उस समय कौन सी विधानसभा थी? 5वीं विधानसभा थी। सुषमा स्वराज जो हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर, आपने लिखा देखा होगा कि सबसे कम उम्र में महिला कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया वो सुषमा स्वराज को ही दिया गया। उस समय सरकार कौन सी चल रही थी? चौधरी देवीलाल हरियाणा के सीएम थे, उनको 8 मंत्रालय दिए गए थे और उन्हीं 8 मंत्रालयों में सबसे महत्वपूर्ण जो उनका मंत्रालय था वो था बच्चों श्रम व रोजगार, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वो क्या थी? मंत्री थी। तो ये आपकी कौन सी विधानसभा होगी? 5वीं विधानसभा होगी, ठीक है। छठी विधानसभा में कोई खास बात नहीं है। छठी विधानसभा के बाद हम 7वीं विधानसभा पढ़ेंगे। तो इतना सा एक बार जल्दी से नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर 7वीं विधानसभा के बारे में बात करेंगे। छठी विधानसभा में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आएगा। 7वीं विधानसभा आपको ध्यान रखनी है। बच्चों 7वीं विधानसभा की खास बात क्या रही है? 7वीं विधानसभा 1987 से शुरू होती है और 1991 तक चलती है, ठीक है। यदि हम बात करें तो वर्ष 1987 से वर्ष 1991 तक 7वीं विधानसभा की खास बात यह है कि इस विधानसभा में 4 व्यक्तियों ने 6 बार सीएम के तौर पे शपथ ली थी। इस विधानसभा में 4 व्यक्तियों द्वारा 6 बार सीएम पद की शपथ ली गई थी। तो ऐसी विधानसभा जहां सबसे ज्यादा बार व्यक्तियों ने सीएम पद की शपथ ली वो कौन सी विधानसभा है? वो 7वीं विधानसभा है। कितने व्यक्तियों ने? 4 व्यक्तियों ने। कितनी बार सीएम पद की शपथ ली है? 6 बार सीएम पद की मेरे बच्चों क्या ली है? शपथ ली है, ठीक है। कौन कौन से हैं ये 4 व्यक्ति? यदि इन 4 व्यक्तियों की बात करें तो एक है मेरे बच्चों चौधरी देवीलाल, तो 1 बार सीएम पद की शपथ ली चौधरी देवीलाल ने, ठीक है। चौधरी देवीलाल के बाद आपको ध्यान रखना है ओम प्रकाश चौटाला, इस विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने 3 बार सीएम पद की शपथ ली मेरे बच्चों। टोटल 5 बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में सीएम बने हैं, तो 3 बार सीएम पद की शपथ ओम प्रकाश चौटाला ने कौन सी विधानसभा में ली है? 7वीं विधानसभा में। चौधरी देवीलाल की बात करें तो इन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी बच्चों 1 बार। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो आएंगे आपके बनारसी दास गुप्ता। तीसरे व्यक्ति जिन्होंने शपथ ली सीएम के तौर पे वो है बनारसी दास गुप्ता, जिनका जन्म हुआ था भिवानी के मानहेरू गांव के अंदर। इन्होंने भी बच्चों इस विधानसभा की कार्यवाही के दौरान 1 बार सीएम पद की शपथ ली थी। और चौथे व्यक्ति हैं हुकुम सिंह,
चरखी दादरी के अंदर पैदा हुए जाट नेता हुकुम सिंह इन्होंने भी बच्चों एक बार सीएम पद की शपथ ली थी। तो 4 व्यक्ति हैं और इन 4 व्यक्तियों ने कितनी बार सीएम पद की शपथ ली है? 6 बार सीएम पद की शपथ ली है। और ये विधानसभा कौन सी चल रही थी सर? 7वीं विधानसभा ये चल रही थी। अब बात करेंगे 8वीं विधानसभा की। तो 8वीं विधानसभा में कोई खास बात नहीं हुई। 8वीं विधानसभा के बाद आपको ध्यान रखनी है 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा बच्चों 1996 से शुरू होगी। और 9वीं विधानसभा के अंदर क्या खास बात थी कि 9वीं विधानसभा के अंदर जो सीएम थे ना बच्चों, वो थे बंसीलाल। और बंसीलाल यहाँ पर 4थी बार मुख्यमंत्री बने थे। बंसीलाल 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो 9वीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हम बात करें तो बंसीलाल 4थी बार सीएम थे। और बंसीलाल जब 4थी बार सीएम बने थे तो अपनी खुद की पार्टी के दम पर सीएम बने थे। और बंसीलाल के द्वारा खड़ी की गई उस पार्टी का नाम हरियाणा विकास पार्टी था, जिसका चुनाव चिन्ह बच्चों लड़का लड़की था। तो 9वीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान चौधरी बंसीलाल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला हरियाणा में लिया था। और वो बहुत बड़ा फैसला था शराबबंदी का। तो हरियाणा के अंदर जो शराबबंदी कानून है वो कौन सी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान लाया गया था? 9वीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान लाया गया था। तो हरियाणा में शराबबंदी कानून। हरियाणा में शराबबंदी कानून। और हरियाणा में ये जो शराबबंदी कानून है बच्चों, ये 1 जुलाई 1996। और उस समय विधानसभा कौन सी थी हरियाणा के अंदर? 9वीं विधानसभा चल रही थी। ठीक है, 9वीं विधानसभा चल रही थी। 9वीं विधानसभा के बाद 10वीं विधानसभा में भी कोई खास बात नहीं हुई। 11वीं विधानसभा में भी कोई खास बात नहीं है। 12वीं विधानसभा में भी कोई खास बात नहीं है। 13वीं विधानसभा की हम बात करेंगे। तो यहाँ तक जल्दी से एक बार बातें नोट कीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको 13वीं विधानसभा ध्यान रखनी है और 14वीं विधानसभा ध्यान रखनी है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर 13वीं विधानसभा और 14वीं विधानसभा के बारे में बात करेंगे। चलेगा, नोट कर चुके हो। 9वीं विधानसभा के बाद हम बात करेंगे अब कौन सी विधानसभा की? 13वीं विधानसभा की।
और 13वीं विधानसभा के बाद 14वीं विधानसभा, और उसके बाद विधानसभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर विधानसभा के अंदर बैठने वाले जो और अन्य पद होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तेरहवीं विधानसभा। बच्चों 13वीं विधानसभा की खास बात क्या होगी? 13वीं विधानसभा की एक ही खास बात रही कि इस विधानसभा के अंदर महिला विधायकों की संख्या हरियाणा में सबसे ज्यादा रही। इस विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा। महिला विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा। और ये जो संख्या रही है कितनी रही? 13 रही बच्चों। कितनी रही? 13। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा अब तक ऐसी हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा हुई है जहां पर महिला विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा रही? तो बच्चों वो 13वीं विधानसभा रही। और 13वीं विधानसभा के अंदर हम बात करें तो महिला विधायकों की संख्या भी कितनी रही? 13 ही रही। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। 13वीं विधानसभा के बाद अब हम बात करेंगे 14वीं विधानसभा की। अब हम बात करेंगे 14वीं विधानसभा की। बच्चों 14वीं विधानसभा के अंदर हम बात करें तो कुल सदस्य संख्या कितनी होंगी? 90 होगी। जिसमें से आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 हैं। ठीक है। आरक्षित सीटें कितनी है? 17 है। और सामान्य जो है वो कितनी होंगी? 73। ठीक है। 14वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो 21 अक्टूबर के दिन हुआ था। इक्कीस अक्टूबर 2019। परिणाम जो आया मेरे बच्चों वो 24 अक्टूबर 2019 के दिन आया। ठीक है। बच्चों जो सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा की गई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जो जीत दर्ज की कौन से विधानसभा क्षेत्र से? गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से। रोहतक जिले की ये विधानसभा सीट है, गढ़ी सांपला किलोई। यहीं से बच्चों इन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अपने विपक्षी को लगभग 58,000 वोटों के अंतर से हराने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। दूसरी जो सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले विधायक बने यहां
वो बने थे मेरे बच्चों कौन? देवेंद्र बबली। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से ये एमएलए चुने गए जेजेपी पार्टी से, और ये दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले क्या बने थे? विधायक बने थे। ठीक है, जब परिणाम आया था बच्चों, जब परिणाम आया था 24 अक्टूबर 2019 को, तो सबसे बड़ी जो पार्टी बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जिसे हम बीजेपी बोलते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह आपका कमल का फूल है। और इसने बच्चों 90 में से 40 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो जननायक जनता पार्टी थी, जेजेपी जिसे बोलते हैं, और इसने 10 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें निर्दलीय जो थे, बच्चों वो 7 थे। 7 सीटों के ऊपर ऐसे विधायक चुने गए जिनकी कोई पार्टी नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट थे। बच्चों एक जो पार्टी है वो है हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, जो गोपाल कांडा के द्वारा 2014 में जिस पार्टी को शुरू किया गया था, उसके द्वारा एक सीट के ऊपर जीत दर्ज की गई। और ये सीट कौन सी है? ये सिरसा विधानसभा सीट है। सिरसा से जो वर्तमान में गोपाल कांडा एमएलए हैं, वो बच्चों निर्दलीय नहीं है, उनकी पार्टी है, और उनकी पार्टी का नाम है हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी। ठीक है, और एक जो सीट है बच्चों वो गई किसके खाते में? इंडियन नेशनल लोक दल, जिसका चुनाव चिन्ह है चश्मा, बच्चों इसके खाते में एक सीट गई। ठीक है, और बाकी जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपकी हाथ वाली पार्टी है, और इसको कितनी सीटें मिली मेरे बच्चों? 31 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 31 सीटें मिली। ठीक है, तो 40 और 10 50, 50 और 9 59, 59 और 1 60, 60 और 30 90। इस प्रकार से 24 अक्टूबर 2019 को 90 सीटों का परिणाम हरियाणा के अंदर रहा था। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी, लेकिन उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, तो पूर्ण बहुमत के लिए उसने जेजेपी पार्टी का साथ लिया। साथ के साथ निर्दलीय प्रत्याशी हलोपा भी बच्चों इसी बीजेपी के साथ है। तो हम बात करें तो बीजेपी, जेजेपी, निर्दलीय और हलोपा आज हरियाणा के अंदर सरकार चला रहे हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो हरियाणा के अंदर विपक्ष की भूमिका आज के समय विधानसभा जो 14वीं चल रही है उसमें निभाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये 14वीं विधानसभा का आपका क्या रहा? इलेक्शन का परिणाम रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजेपी के द्वारा इस विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटों के ऊपर जीत दर्ज की गई? तुम बोलोगे 40 सीटों पे। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही? कांग्रेस रही। कौन सी रही बच्चों? कांग्रेस रही। यदि हम बात करते हैं महिला विधायकों की, 14वीं विधानसभा से और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महिला विधायकों की संख्या कितनी रही? तो मेरे बच्चों महिला विधायकों की संख्या कितनी रही? 9 रही। ठीक है, तो महिला विधायकों की संख्या कितनी रही? 9 रही। बात करें 14वीं विधानसभा के अंदर कि इसकी पहली बैठक कब हुई? तो 14वीं विधानसभा की जो प्रथम बैठक है बच्चों, वो हुई 4 नवंबर के दिन, 4 नवंबर 2019। और पहली बैठक में निर्णय किसका लिया जाएगा? स्पीकर का निर्णय लिया जाएगा। स्पीकर का चुनाव किया जाता है। स्पीकर जिसका काम है विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाना। स्पीकर यानी कि अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए ज्ञानचंद गुप्ता। और ज्ञानचंद जो गुप्ता है बच्चों, ये एमएलए है कहां से? सर, पंचकुला से। ठीक है,
स्पीकर के साथ साथ आपको डिप्टी स्पीकर भी ध्यान रख लेना है। डिप्टी स्पीकर का जो पद दिया गया वो रणबीर सिंह गंगवा को दिया गया। जो एमएलए चुने गए हिसार जिले की नड़वा विधानसभा सीट से, हिसार जिले की नड़वा विधानसभा सीट से, ठीक है। स्पीकर से पहले एक काम चलाऊ स्पीकर होता है और उस काम चलाऊ स्पीकर को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है हमेशा जो उन विधानसभा सदस्यों के अंदर सबसे बड़ी उम्र का होता है। तो वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा चल रही है, इसमें जो सबसे बड़ी उम्र के एमएलए हैं वो हैं बच्चों रघुबीर सिंह काद्यान। रघुबीर सिंह काद्यान, और रघुबीर सिंह काद्यान एमएलए है कहां से? झज्जर जिले के बेरी विधानसभा सीट से, ठीक है। और वर्तमान विधानसभा में सबसे बड़ी उम्र के विधायक भी हैं, ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी उम्र के एमएलए कौन है? दुष्यंत चौटाला हैं। कौन है? दुष्यंत चौटाला है। तो वर्तमान में जो विधानसभा सदस्य हैं 90, उनमें सबसे छोटी उम्र के कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो ये 14वीं विधानसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊंचा जो निर्वाचन क्षेत्र रहा इस विधानसभा चुनाव में, सबसे ऊंचा जो निर्वाचन क्षेत्र रहा वो रहा दामन। और दामन कहाँ है? पंचकुला में है सर। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जहां लोग वोट डालने के लिए गए होंगे 14वीं विधानसभा के चुनाव के दौरान, वो पंचकुला जिले का दामन नामक गांव, जहां पर ये विधानसभा प्यारे बच्चों आपका बनाया गया था। तो इतनी सी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम विधानसभा से बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों। चलेगा, नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर लेने हैं? कवर कर लेने हैं। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा महत्वपूर्ण तथ्य।
महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले जब हम विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। अब विधानसभा जो क्षेत्र होगा बच्चों वो क्षेत्रफल के आधार पर भी होगा और जनसंख्या के आधार पर भी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरिया की। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है आपका लोहारू। और लोहारू विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में है, ये भिवानी जिले के अंदर है, जहां से आपके जयप्रकाश दलाल जो कृषि और पशुपालन मंत्री हैं वो एमएलए हैं। बच्चों प्रदेश में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र वो है बच्चों बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है ये कौन से जिले का है, फरीदाबाद जिले का। बात करते हैं अब प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या जो होगी वो दो टाइप की होगी, एक होंगे शहरी मतदाता और एक होंगे ग्रामीण मतदाता। तो यदि हम शहरी मतदाता के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र आपका फरीदाबाद है। यदि हम शहर के वोटरों की बात करें कि जिस शहर के पास सबसे ज़्यादा वोटर हैं, मतदाता है, वो कौन सा शहर होगा, फरीदाबाद होगा। और यहीं पर हम बात करते हैं सबसे छोटे विधानसभा क्षेत्र की। प्रदेश में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र ये आपका शहरी मतदाता की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे कम वोटर हैं कौन से शहर के पास, पंचकुला के पास। ठीक है। बात करें प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा जो क्षेत्र ग्रामीण मतदाता के आधार पर है, जहां पर ग्रामीण मतदाताओं के वोट ज़्यादा हैं, वो है आपका मेरे बच्चों बादशाहपुर। अब बादशाहपुर नाम का जो विधानसभा क्षेत्र है ये आपका गुरुग्राम जिले का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे ही बात करते हैं प्रदेश में
सबसे छोटे विधानसभा क्षेत्र की तो प्रदेश में सबसे छोटा विधानसभा जो क्षेत्र होगा, मतदाता कौन से ग्रामीण, वो कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो होगा आपका नारनौल। और ये नारनौल कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, तो आज हम इतनी सी बातें कवर करते हैं, बाकी जो पॉलिटी है आपकी आगे बढ़ती रहेगी। कल की क्लास में, कल का मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में इन्हीं बातों से हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे और पॉलिटी के अंदर हर बात बिल्कुल डीपली तरीके से हम कवर करेंगे, ताकि बच्चों जो आपका सीईटी एग्जाम है, अब उसका नोटिफिकेशन भी मिला होगा आप लोगों को, उस नोटिफिकेशन में फिर हरियाणा जीके सबसे बड़ा सब्जेक्ट के रूप में उभरा है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा जीके से ही है। तो इस सब्जेक्ट के साथ आपको कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अपने पास रखना होगा, क्योंकि बच्चों जितना भी बेहतरीन कंटेंट आपके पास होगा यही कंटेंट आपका एग्जाम के अंदर आपको क्या देगा? सहायता देगा आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और आगे जो क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्म में लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, तो कुछ जो दिन थे उसमें तबीयत मेरी ख़राब थी और कुछ शादी थी परिवार में, घर में, तो मेरे प्यारे बच्चों जिसके चलते मैं क्लास नहीं ले पाया था ना, तो तुम लोग जो है वो नाराज़ मत हुआ करो। सीईटी से पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस की चिंता होगी, सिलेबस की चिंता मत कीजिएगा, चिंता बस इतनी कीजिएगा कि जितनी बातें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या साथ के साथ आप उनको याद कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि अच्छे तरीके से याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और याद नहीं कर पा रहे हो तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आप टीचर्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिक्के भाई संदीप सिवाच मेरा यूट्यूब चैनल है और जिक्के भाई संदीप सिवाच के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो एक नया यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकूँ वहाँ, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।